हेलो नमस्कार ब्रेन नवाज चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों ने नियमितीकरण को लेकर मोर्चा खोल दिया है। तो शासन ने इनकी बहुत सी मांगों को माना गया है, लेकिन नियमितीकरण के ऊपर कोई बात नहीं की गई है। अभी नियमितीकरण के ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अतिथि शिक्षकों को बीच सत्र में बाहर नहीं किया जाएगा। 12 मई का अनुबंध करने के निर्देश दिए गए हैं शासन की ओर से। वो अतिथि शिक्षकों का आगे भविष्य में चल के नियमितीकरण किया जाएगा, शासन का ऐसा कहना है। मैं पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ कि अतिथि शिक्षकों की कौन कौन सी मांगें सरकार ने मानी थी और कब तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, कब तक इनका नियमितीकरण किया जाएगा। पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें न्यू अपडेट पाने के लिए। सरकार की तरफ से जो पक्ष आया है वो भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूं दर्शकों। अतिथि शिक्षक नियमित सेवा नियमों के अंतर्गत नहीं है। कानूनी स्थिति यह है। तर्क ये दिया जा रहा है कि स्थायी नियुक्ति केवल नियमित भर्ती प्रक्रिया से है और वित्तीय भार और सेवा नियमों का हवाला देकर के सरकार अपना पक्ष रख रही है। सर ये भी तो कर सकती ना सरकार कि हम लोगों को जो जितना पेमेंट दिया जा रहा है उसी पे अभी हमको वो नियमितीकरण दे दें। तो उसी पे नियमितीकरण हमको यदि दे देंगे तो फिर आपको शासन की अन्य योजनाएं भी तो देनी पड़ेंगी। पीएफ कटेगा, आपका डीए मिलेगा, आपको तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा, आपको छुट्टी भत्ता मिलेगा, सब कुछ जितने कानूनी और सरकारी सेवा में मिलते हैं अधिकारी को वो सब देने पड़ेंगे। तो वो आपको क्यों दे, जब आप लोग 18,000, 12,000, हाँ 8,000 में काम करने को तैयार हैं, तो वो आपको क्यों हाँ मिले? वो नहीं देना चाहेंगे ना सर, इसीलिए वो हमसे वो कर रहे हैं। सिर्फ हमारे को तो एक यूज एंड थ्रो किया जाता है सर, सिर्फ यूज एंड थ्रो है कि हम लोग पढ़ाएं। और सर जबकि हम लोग के रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। आप हमारे स्कूल में आप विजिट कोई करे तो बोले कि यार रिजल्ट भी इनके बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा, फिर क्यों हमको ऐसा तंग किया जाता है। हम्म और सर तो हम तो ये एक दिन स्थिति अपसेंट भी लगातार होते हैं। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। आपको बता दूं कि सेवा को लेकर के दर्शकों और जो हालात मध्य प्रदेश में है, और एक लगातार जो सरकार चुनावी वर्ष होता है, महापंचायत महासम्मेलन करा के झुंझुना जरूर पकड़ाती है। हमारे अन्य साथी को लिया जाए जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े हुए हैं, ताकि हम उनके हाल भी समझ सके। तो ये सरकार शिवराज सिंह चौहान ने झुंझुना पकड़ाया 2023 में, और 2026 में अब शिक्षा मंत्री का ये बयान आया। तो ये इत्तेफाक है या एक सोची समझी साजिश है इन लोगों की, सोची समझी रणनीति है अतिथि शिक्षकों को लेकर के? सोची समझी रणनीति तो समझ आ ही रहा है ना, क्योंकि हम्म किसी भी वर्ग में इतना शोषण नहीं है जो अतिथि शिक्षक में इतना शोषण है ना। हम्म इतना शोषण मैंने अपने जीवन काल में किसी भी वर्ग का नहीं देखा है। और शोषण की बात की आपने तो अर्चना जी, मुझे जी समझाइए, दर्शकों को भी थोड़ा पता चले। आपकी क्या दिनचर्या रहती है, कैसे शिक्षण कार्य रहता है, महीने में साप्ताहिक क्या अवकाश रहता है, और ड्यूटी आवर्स कहा जाए, और ये कहा जाए कि इतने अंतराल में आपको कितने घंटे सेवाएं देनी पड़ रही है, और उन सेवाओं में क्या आपको फिर थोड़ा सा रेस्ट के लिए कोई पीरियड अलॉट रहता है या कुछ रहता है? जी जी ड्यूटी आवर्स की बात करें तो अभी हम्म मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अतिथि शिक्षक कम से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मिनिमम, हम्म मैक्सिमम तो हम्म 60 किलोमीटर भी है, ठीक है? हम्म और ड्यूटी आवर्स में रहता 6 आवर्स का है, लेकिन हम्म अभी जैसे परीक्षाएँ चल रही है, तो अभी तो टाइम की कोई सीमा ही नहीं है। कभी 8 बजे जा रहे हैं, तो 6 बजे लौट रहे हैं, 4 बजे लौट रहे हैं। तो अभी टाइम हम्म लिमिट्स तो अतिथि के लिए एक रेगुलर शिक्षक से भी अधिक रहता है, क्योंकि रेगुलर शिक्षक तो किसी भी मतलब उनको तो है ना हर प्रावधान है हर चीज़ का कि वो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अतिथियों को तो उनसे भी बढ़कर सेवा देना है और नियमित रूप से ही देना है, अवकाश का भी कोई प्रावधान है नहीं। और यदि हम्म वो बीमार भी है तो उसे जाना है, चूँकि अभी तो परीक्षाओं का समय चल रहा है, तो यदि वो बीमार भी है तो उसे स्कूल जाना है। अर्जुन जी, जो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आपकी अस्थायी व्यवस्था अतिथि शिक्षकों की, ये आपको मैं एक तर्क यदि एक सोचा जाए तो 18 साल कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं होती है। जी, जी, अस्थायी मैं भी व्यवस्था कभी 1 साल की रहती है, कभी 2 साल की, 6 माह, 5 माह, 4 माह की अस्थायी व्यवस्था रहती है। 18 साल से यदि कोई कर्मचारी काम कर रहा है दर्शकों, तो वो अस्थायी व्यवस्था में नहीं होता है। अस्थायी व्यवस्था वो एक कहा जाए या देखा जाए तो एक स्थायी व्यवस्था ही बन चुकी है।
और ऐसे में यदि आप फिर 18 साल बाद कोई अपने जीवन भर दे रहा है, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल दे रहा है, ऐसे में यदि अब सरकार की तरफ से ये रुख दिया जा रहा है, तो ये उचित है या नहीं, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अर्चना जी, आपकी राय क्या है इसको लेकर के? सर, मेरी राय तो ये है कि इस विभाग में जिस दिन मैं आई थी, तो मैं केवल 1.5 महीने के लिए आई थी, क्योंकि चूँकि मैं हुँ, जिस पद पर आई थी, वो मैडम अवकाश पर थी, तो ऐसा पहले कहा जाता था या माना जाता था कि कोई शिक्षक नियमित शिक्षक यदि 7 दिन, 15 दिन के लिए गया है, तो उसके बदले में अतिथि शिक्षक रखना है। तो मैं तो हुँ, जब फर्स्ट 9 और 10 में मैंने जॉइन किया था, तब मैं सिर्फ 1.5 महीने के लिए एक अतिथि शिक्षक के रूप में गई थी। मुझे नहीं हुँ, पता था कि ये इतने लंबे मतलब एक जीवन काल ही बन जाएगा, क्योंकि एक आस में कि शायद हम भी यही आस में थे कि शिक्षा कर्मियों और गुरुजियों की भांति हमें भी एक दिन नियमित कर दिया जाएगा। तो इस भरोसे मैं भी अपना समय इस पर देते गई कि चलो, हमेशा हर वर्ष यही लगता था कि अब इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मन में ये भी आता हुँ, था कि काश यदि हमारा हो गया उनके जैसे नियमितीकरण गुरुजियों और शिक्षा कर्मियों की भांति, तो हमारे साथ तो एक अन्याय होगा। तो इसी आशा के साथ हमारे कब इतने वर्ष हो गए, हमें खुद भी पता नहीं चल पाया। तो ये हुँ, बहुत विसंगतियाँ हैं, हम या हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि हम इतने वर्षों से लगातार सेवा दे रहे हैं। तो आज जिस स्कूल में पदस्थ हूँ मैं, तो कितने नियमित शिक्षक आए और गए, लेकिन आज मैं एक अतिथि के ही रूप में वहाँ कार्य कर रही हूँ। तो ये एक अस्थायी हुँ, व्यवस्था गवर्नमेंट के लिए हो सकती है, लेकिन हुँ, ना उस गाँव के लिए हो सकती है, ना उस बच्चों के लिए हो सकती है, जहाँ हम शिक्षा दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हुँ, भी कहीं न कहीं ये समझना चाहिए कि वास्तव में एक ये अस्थायी व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, और इस वर्ग के लिए गवर्नमेंट को अब बिल्कुल आँख खोलकर और अपने पूरे नेत्र खोलकर कहना चाहिए कि पूरा दिमाग खोलकर इस व्यवस्था को अब स्थायी रूप देना ही चाहिए। ठीक है, तो ये यदि कोई हमारा अन्य साथी उसको स्क्रीन में लिया जाए, ताकि अतिथि शिक्षक जो अस्थायी व्यवस्था है, तो ये सिस्टम के लिए सुविधा बन गया है या मजबूरी बन गया है? ठीक है, अन्य साथी को ले लिया जाए, आपसे संपर्क तकनीकी दिक्कत से नहीं हो पा रहा। तो एक तक ये कहा जाए आप लोगों के साथ, अतिथि शिक्षक अब सिस्टम में, व्यवस्था में एक सुविधा है या मजबूरी है? क्या है? सर मजबूरी है शायद उनकी, या उनकी एक हुँ, सुविधा मजबूरी है सर, क्योंकि उनको बच्चों को कैसे भी करके एक देना है सर। अब बच्चे भी उनके लिए एक मेरे हिसाब से तो अब ऐसा लगने लगा एक आंकड़े हो गए हैं। हुँ। उन्हें